कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 पाठ 3 कविता नंबर 2। बात सीधी थी पर। कवि कुंवर नारायण। काव्यांश भाग 1। बात सीधी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। शब्दार्थ है इसके। चक्कर यानी प्रभाव, टेढ़ा फंसना यानी उलझना, पेचीदा जटिल यानी कठिन। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। कवि कुंवर नारायण की यह कविता उनके कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह में शामिल है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कथ्य और शिल्प यानी शिल्प के माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर जोर दिया है। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी हो गई। उसे सुलझा पाने की कोशिश कवि ने बेखूबी की, लेकिन वह उलझती चली गई, अर्थात भाषा के जाल में फंसी गई और वह पेचीदा हो गई। पेचीदा यानी न समझ में आने योग्य बातें जो है उसको कहते हैं। कवि यहाँ बात के लिए उपयुक्त माध्यम, जो निश्चित रूप से भाषा ही है, को चुनने की सलाह देता है। प्राय ऐसा होता है कि हम कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है, समझ से परे हो जाती है। तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ा मरोड़ा या घुमाया फिराया जाने की कोशिश करेंगे तो उसकी भावों की अभिव्यक्ति है वो सही ढंग से हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कविता अस्पष्ट और बिना उद्देश्य के हो जाएगी। इसका काव्य सौंदर्य है। काव्यांश का कथ्य सौंदर्य इसकी भाषा के सरल होने के कारण प्रकट होता है। कवि की भाषा की जटिलता पर व्यंग्य करते हुए उनकी बातों को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया आदि युगम शब्दों का प्रयोग द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। लोक प्रचलित मुहावरेदार भाषा जैसे भाषा का चक्कर, टेढ़ी फंसना आदि के द्वारा कविता में विशेष अर्थ और प्रभाव आ गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार है।